दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुद्दे की बात में जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जब चुनावों की शुरुआत हो रही थी, लोकसभा चुनावों की शुरुआत हुई थी, घोषणा हुई थी, तो इस बार ऐसा लग रहा था कि चुनावों में उस तरीके का भाजपा या भाजपा नेता या मोदी जी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उस तरीके से नहीं उठा रहे हैं जिस तरीके से वो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उठाते रहे हैं। बल्कि इस बार तो ऐसा लगा था और ऐसे बयान भी आ रहे थे कि जो मुस्लिम समाज में जो गरीब तबका है, जिस तरीके से हिंदू समाज में उच्च जातियां हैं, अपर कास्ट हैं और SC ST OBC हैं, तो वही सारी स्थिति मुस्लिम समाज में भी है। मुस्लिम समाज में भी कुछ अपर कास्ट हैं। मेरा कहने का मतलब है जिस तरीके से हिंदू समाज में जातिवाद है उसी तरीके का लगभग मुस्लिम समाज में भी है और उनकी अपनी अपनी जातियां हैं, उनकी शादियां भी आमतौर पर अपनी जातियों में ही होती हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंदू समाज में जातियां मैंने बताया उस तरीके से मुस्लिम समाज में हैं और मुस्लिम समाज में भी SC ST और OBC है। और बात लंबी ना हो, मैं उसको संक्षिप्त में ये कह के मत बताना चाहता हूं कि जो भारत के मुस्लिम हैं वो वक्तन पवक्तन हिंदुओं से ही धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम मतलब इस्लाम को कबूल करते रहे हैं। कहीं लोभ में, कहीं लालच में या कहीं हिंदू समाज में जातिवाद के जहर के कारण जो अपर कास्ट के लोग जैसे उन पर जुल्म करते हैं, उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, उनको मारपीट करते हैं या उनको अपमानित करते हैं, मैला ढोना पड़ता है। यानी अपर कास्ट की जो जातियां हैं दलित समाज पर, पिछड़े समाज पर, आदि समाज पर कई प्रकार के अत्याचार करते रहे हैं। और ये इतिहास है, ये कोई मैं झूठ नहीं कह रहा, ये इतिहास की बातें हैं, पूरा देश जानता है, संविधान में ये बातें हैं। तो इसलिए हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से हिंदू समाज की मोटे तौर पर दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल करते रहे हैं कि हिंदू धर्म में वो प्रताड़ना हमें ना झेलनी पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हिंदुस्तान में आज की तारीख में 14.5-15% मुस्लिम हैं, वो सभी हिंदू थे कालांतर में, उनके फोर फादर्स हिंदू थे। ये कहीं और से नहीं आए हैं, किसी देश से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, पैदा हुए हैं और सदियों से यहीं रह रहे हैं और इस देश के नागरिक हैं। लेकिन राजनीति बड़ी खतरनाक चीज़ है। यहाँ नेता लोग सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक समाज में विभाजन करते हैं और पिछले 14 सालों में नफरत का हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा
सत्ता में आती रही है और मुसलमानों को किनारे किया गया है, उनको डराया गया है, उनको धमकाया गया है, उनको एक तरीके से लगभग दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया गया है। ये एक तथ्य है। उन पर गैर जरूरी मुकदमे भी बनाए गए हैं, कथित तौर पर उनके साथ जातियां भी हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो जानकार मानते हैं कि भाजपा ने उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग थलग तो कर दिया, लेकिन जब वो अलग थलग हो गए तो अब उनको भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पिछले कुछ समय से, महीनों से या 1-2 साल से मोदी जी ने और भाजपा नेताओं ने ये राग अलापना शुरू किया कि जो मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमान हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, यानी अपर कास्ट को, मुसलमानों की अपर कास्ट को छोड़कर, चाहे वो सैयद, पठान आदि जो होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उनको छोड़कर जो मुस्लिम समाज में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनको भी भाजपा अपने साथ जोड़ेगी, उनको भी सुविधाएं देगी और कुछ ऐसे प्रयास किए भी गए, कथित रूप से किए भी गए, और कहीं कहीं इक्का दुक्का मुस्लिमों को, चाहे वो विधायक का हो, चाहे पार्षदों का हो, इस तरीके के टिकट भाजपा ने दिए। हालांकि आमतौर पर भाजपा ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मुस्लिम समाज का बायकॉट किया हुआ है और वो साफ कहते हैं कि हमें मुस्लिमों के वोट की जरूरत नहीं है, ना उनका वोट चाहिए। जब हमें वोट ही नहीं चाहिए तो हम उनके उम्मीदवार क्यों खड़े करें, उनको टिकट नहीं देते। लेकिन चूंकि कोई भी नीति बहुत दिनों तक नहीं चला करती, और विशेषकर भारत में हमारा भारतीय समाज, भारत के नागरिक कुछ समय के लिए तो बहक जाते हैं, लेकिन वो फिर जल्दी संभल भी जाते हैं। और पिछला दौर ऐसा ही लगा है कि अब हिंदू समाज ये नफरत, ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं देना चाहता। हिंदू समाज भी चाहता है कि मुद्दों पर आधारित राजनीति हो, महंगी शिक्षा को सस्ता किया जाए, महंगे इलाजों को सस्ता किया जाए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं और आम आदमी को महंगाई से राहत दी जाए। इस तरीके के मुद्दे पर अब भारतीय समाज, हिंदू समाज राजनीति करना चाहता है। तो जैसे ही भाजपा नेताओं को ये पता चला कि हिंदू समाज भी ये मुद्दों की राजनीति करना चाहता है और सत्ता में आने के लिए उन्हें अब ज़्यादा वोटों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने के प्रयास शुरू किए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पहले फेज के, पहले दौर के चुनाव हुए और उससे जो ये आवाज़ें आने लगीं कि जितना कम मतदान प्रतिशत रहा है तो भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसी के चलते भाजपा नेताओं ने, हमारे मोदी जी ने फिर वही नफरतकार मुस्लिम के खिलाफ आग उगलने का अभियान शुरू कर दिया। भाषणों में वही आग उगलने लगे और आपने देखा कि वो मंगलसूत्र और सब कुछ जो है, यदि भाजपा की सरकार नहीं रही या कांग्रेस की आ गई या इंडिया गठबंधन की आ गई तो हिंदुओं से सारा वो सोना, गहने या मंगलसूत्र लेके वो मुस्लिम महिलाओं में बांट दिए जाएंगे, मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे, जो कि एक ये कोरी बकवास है। एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके की बातें बचकाना लगती हैं और ये नहीं होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग को भी देखना चाहिए कि इस तरीके की बातें मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कैसे हल की बातें कर सकते हैं। लेकिन ये बात हो रही है। इसी मुद्दे पर मतलब एक मीडिया रिपोर्ट में आरजेडी के सर्वा तेजस्वी यादव ने मखौल उड़ाते हुए कहा है मंगलसूत्र के मुद्दे पर। वो कहते हैं कि जब मोदी जी सत्ता में आ रहे थे 2014 में, तो उस समय सोना जो है 20 से 24 हज़ार के आसपास होता था, और आज वो सोना 72, 73, 74 हज़ार रुपये 10 ग्राम तक पहुंच गया है। उनका कहने का मतलब था कि आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की तो हैसियत ही नहीं रही सोना खरीदने की। अमीर लोगों की बात मैं नहीं करता। तो बैंकों का भी ये आकलन है कि 16-17 के बाद तो लोगों ने बैंकों में गहने रख के, या जब वो महामारी आई, जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, कमाई का कोई साधन नहीं रहा, तो लोगों ने अपने गहने बैंकों में रखे, या प्राइवेट या मुथूट या कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सोना गिरवी रख के पैसा देती हैं। तो हालात ये हो गई है सोने की कि 24,000 से 22,000 से 74,000 तक पहुंच गया 10 ग्राम। तो आम आदमी की सोना खरीदने की औकात ही नहीं बची, हैसियत ही नहीं बची। तो ऐसे में जो गहने थे कोरोना महामारी के दौरान और बेरोजगारी के कारण भारी संख्या में लोगों ने अपने गहने बैंकों में रखे, सोना गिरवी रखा, लेकिन वो अपने सोने को लगभग बड़ी संख्या में फिर छुड़ा नहीं पाए, वो जब्त हो गया। तो तेजस्वी कहते हैं कि लोगों के पास सोना बचा कहाँ है, मंगलसूत्र बचे कहाँ हैं जो मुस्लिम महिलाओं को दे देंगे। तो उन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है, प्रियंका गांधी ने भी कहा है, इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी खुद मखौल उड़ाया है कि मोदी जी किस तरीके की भाषा पर उतर आए हैं कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान, सोना सब उनसे ले लिया जाएगा और मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मुद्दे की बात थी कि इस पे लोगों के क्या विचार हैं, इंडिया गठबंधन के क्या विचार हैं। तेजस्वी ने इस पर एक चैनल को से बातचीत करते हुए इंटरव्यू में कैसे कहा कि लोगों की हैसियत नहीं बची है। तो आम आदमी ये समझ रहा है कि संभावित हार को देखते हुए मोदी जी बौखला गए हैं और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, आधारहीन बातें कर रहे हैं, और उससे उनका खोखलापन जारी हो रहा है, क्योंकि उनके पास महंगाई पर, रोजगार पर, गरीबी पर, महंगी शिक्षा पर, इन मुद्दों पर वो कभी बात ही नहीं करते जो आम युवाओं की या आम लोगों की समस्याएं हैं। तो वो फिर दोबारा से हिंदू मुसलमान पर या इस तरीके की बातों पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि मोदी जी की इन बातों का जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या मोदी जी की इस तरीके की हल्की बातों से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या मोदी जी के इस तरीके के भाषणों से
भाजपा को चुनावों में फायदा होगा या उन्हें घाटा भी हो सकता है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता लौटने में परेशानी हो सकती है यदि मोदी जी इसी तरीके के अनाप शनाप भाषण देते रहे। तो दोस्तों, ये था हमारा आपका आज का मुद्दा कि मोदी जी या भाजपा पसमानदा मुसलमानों की बात करते करते फिर अपना वही पुराना राग मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना उस पर लौट आए हैं, और इसका क्या असर होगा ये आने वाले चुनावों और उनके नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात। मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।